देखिए, एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, जो बना के रास्ता भीड़ से बाहर निकल गया। आपने देखा होगा आर्मी की दौड़ होती है, 3-300 बच्चों को एक साथ दौड़ाया जाता है, कभी-कभी 400 बच्चों को एक साथ दौड़ा दिया जाता है और उनमें से लास्ट में चुना के दिया जाता है 5 से 6 बच्चों को, ठीक है? तो 6 बच्चे बहुत रेयर केस में, लेकिन 5 बच्चों को 4 बच्चों को जो है चुनते हैं 400 लोगों को दौड़ाकर। तो भीड़ से जो रास्ता बना के निकलता है वही सक्सेसफुल होता है और वही उन 5 बच्चों की श्रेणी में आता है। तो आपको भीड़ का हिस्सा रहना है या फिर भीड़ से निकल कर कुछ कर दिखाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, भीड़ से निकलना चाहते हैं, तो आइए लगिए मेरे साथ। जो भी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ ध्यान से पढ़ा कीजिए, ठीक है? देखिए, आज है 19 अप्रैल और आज की वीडियो में टोटल 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे, जो कि आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे टेलीग्राम चैनल पे, दोनों जगहों पे आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। और इसके साथ में एक रिक्वेस्ट है, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, आज का पहला प्रश्न है कि विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, विश्व हीमोफीलिया दिवस को हम 17 अप्रैल को मनाते हैं। सवाल ये उठता है कि हीमोफीलिया है क्या? देखिए, हीमोफीलिया एक जो है दुर्लभ विकार है, जहाँ पर मानव रक्त में सामान्य रूप से जो ब्लड का क्लॉटिंग है यानी कि थक्का बनना है, ये बंद हो जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रक्त में पर्याप्त मात्रा में रक्त के थक्के जमाने वाली जो प्रोटीन होती है उसकी कमी हो जाती है। तो इसको हम हीमोफीलिया कहते हैं। नॉर्मली देखिए होता क्या है कि किसी व्यक्ति अगर उंगली कट गई या फिर शरीर में कहीं भी कट हो गया तो वहाँ से खून निकलना शुरू होता है, लेकिन एक निश्चित समय के बाद 1 से 2 मिनट बाद वहाँ पे फिर जो है ब्लड का थक्का जमने लगता है और फिर जो है रक्त प्रवाह बंद हो जाता है, यानी कि बाहर खून निकलना बंद हो जाता है। लेकिन अगर व्यक्ति को हीमोफीलिया है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा कि जो थक्का जमाने वाली प्रोटीन है वही नहीं रहेगी। ब्लड जहाँ पे कटा है हाथ वहाँ से बहता जाएगा लगातार और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो ये है हीमोफीलिया, काफ़ी खतरनाक है ये। देखिए, जो आपका वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया है, इसके द्वारा 1989 से ये दिवस हर साल मनाया जा रहा है 17 अप्रैल को। और देखिए 2022 के लिए जो है विश्व हीमोफीलिया दिवस की थीम है एक्सेस फॉर ऑल, पार्टनरशिप, नीति प्रगति, अपनी सरकार को शामिल करना, विरासत में मिले रक्तस्राव विकारों को राष्ट्रीय नीति में एकीकृत करना रखी गई है। अगला प्रश्न है कि विश्व विरासत दिवस 2022 जो है यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे 2022 की थीम क्या है? तो देखिए, जो इस साल जो विश्व विरासत दिवस मनाया गया है इसकी थीम है धरोहर और जलवायु। और देखिए, जो आपका विश्व विरासत दिवस है, इस दिन को मनाने के पीछे का उद्देश्य लोगों को इन ऐतिहासिक एवं नेचुरल धरोहरों के संरक्षण तथा महत्व से परिचित करवाना है। और अब सवाल ये उठता है कि विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, ये हर साल 18 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है? याद रखिएगा डेट, 18 अप्रैल को हम विश्व विरासत दिवस यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाते हैं। अगला है कि हाल ही में किसे एयर इंडिया असेट होल्डिंग के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो देखिए, अभी हाल ही में विक्रम देवदत्त, यहाँ पे फोटो दिख रही है इनकी, तो विक्रम देवदत्त को अभी हाल ही में एयर इंडिया असेट होल्डिंग के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में अपॉइंट किया गया है। देखिए, जो आपका एयर इंडिया असेट होल्डिंग है, इसकी स्थापना 2019 में सरकार के द्वारा एयर इंडिया समूह की ऋण और गैर प्रमुख संपत्ति रखने के लिए की गई थी। और वर्तमान समय में देखिए एयर इंडिया टाटा के कब्जे में आ गया है, टाटा ने इसको खरीद लिया है। देखिए, बात है अक्टूबर 2021 की। 8 अक्टूबर 2021 को घोषणा की गई थी कि टाटा समूह ने 18,000 करोड़ रुपए में एयर इंडिया का अधिग्रहण करने के लिए जो है बोली जीती थी। अगला प्रश्न कि हाल ही में किसने डेनमार्क के कोपहेगन में डेनिश ओपन स्विमिंग मीट में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई का स्वर्ण पदक जीता? तो देखिए, ये व्यक्ति आपके हैं साजन प्रकाश, याद रखेगा। साजन प्रकाश ने हाल ही में डेनमार्क के कोपेगन में डेनिश ओपन स्विमिंग मीट में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई का स्वर्ण पदक जीता है। और देखिए, जो आपके साजन प्रकाश हैं, ये जो है केरल से बिलोंग करते हैं, इसको जरूर याद रखिएगा। देखिए, कौन सा खिलाड़ी किस राज्य से है, ये एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है। तो केरल से बिलोंग करते हैं साजन प्रकाश, जिन्होंने 200 मीटर बटरफ्लाई का स्वर्ण पदक जीता है डेनिश ओपन स्विमिंग मीट में। और देखिए, आपको जानकर खुशी होगी, जो आपका ये डेनिश ओपन स्विमिंग मीट था, इसी प्रतियोगिता में भारत के वेदांत माधवन ने जो है 1500 मीटर की फ्री स्टाइल स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता। देखिए, वेदांत माधवन, आपने इनकी फ़ोटो जो है सोशल मीडिया पे काफ़ी देखी होगी।
इनके पिता का नाम है आर माधवन, जो कि एक फिल्म अभिनेता हैं। और आपने कई बार चर्चा में भी देखा होगा कि आर माधवन जो है इनके बेटे वेदांत माधवन चैंपियन बने, यहाँ बने वहाँ बने, ठीक है। तो अभी एक प्रूफ के साथ मैं बता रहा हूँ कि वेदांत माधवन ने अभी हाल ही में पुरुषों की 1500 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में रजत पदक जीता है। कहाँ पर? डेनिस ओपन स्विमिंग मीट में। इसको जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये एक तरीके से कहा जाए चर्चा में रहने वाला प्रश्न है। अगला है कि हाल ही में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के विशेषज्ञों ने किस नदी में माइक्रो प्लास्टिक की खोज की? तो देखिए अभी हाल ही में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने बताया कि जो आपकी कावेरी नदी है, ठीक है, यहाँ पे देखिए कावेरी नदी का उद्गम दिख रहा है ब्रह्मगिरी श्रृंखला कर्नाटक के आसपास से, और फिर ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हुई दिख रही है, यानी कि बे ऑफ बंगाल में गिरती हुई दिख रही है। तो इसी कावेरी नदी में माइक्रो प्लास्टिक जो है पाए गए हैं। इसको खोजा है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने। देखिए जो आपका कावेरी नदी है इसके पानी में माइक्रो प्लास्टिक जो पाया गया है, बताया जा रहा है कि ये मछलियों के लिए काफ़ी घातक है, क्योंकि देखिए पानी में मोस्टली जो है मछलियों से हमें ज़्यादा मतलब है, क्योंकि देखिए मछलियाँ जो है कई सारे राज्यों में एक तरीके से कहा जाए रोजगार का साधन है लोगों के। लोग मछली मार के जो है उसको बेचते हैं बाज़ार में और अपना जीवन यापन करते हैं, ठीक है। तो देखिए बहुत सारे लोग मछली खाते भी हैं, तो अगर माइक्रो प्लास्टिक से संक्रमित मछली आप खाते हैं तो आपको भी जो है इससे हानि होगी, ठीक है। तो एक तरीके से कहा जाए जो आपका माइक्रो प्लास्टिक है ये बहुत ही हानिकारक है, और अवॉइड कीजिए नदियों की मछलियों को खाने से, क्योंकि देखिए आजकल नदियाँ कितनी प्रदूषित हो गई हैं, उसमें का पानी जो है उसमें देखिए बहुत सारे हैवी मेटल्स और पता नहीं क्या क्या फैक्ट्रियों से बहकर आते हैं, जो कि एक तरीके से कहा जाए कि जो जलीय जीव हैं जो कि नदियों में रहते हैं तो वो उनके शरीर में भी प्रवेश करते हैं, और वो आप खाते हैं तो आपके शरीर पर भी उनका दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। अगला है कि हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किसे फिल्म श्रेणी में सरदार उधम सिंह के लिए जो है डायरेक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया? तो देखिए बिहारी में सुजीत सरकार को जो है एक फिल्म है सरदार उधम सिंह, इसके लिए डायरेक्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है दिया गया है। देखिए हर साल जो ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन आपका है, जिसको आप शॉर्ट में AIMA कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है? डायरेक्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्रदान करता है, जो कि एक ऐसे व्यक्ति को पहचानता है जिसने फिल्म निर्माण की भावना का उदाहरण दिया और इसमें से एक उत्कृष्ट कृति बनाई। तो सुजीत सरकार को डायरेक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है, याद रखिएगा। और सातवां प्रश्न है कि राष्ट्रीय कृषि बाजार को कब लॉन्च किया गया था? देखिए राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी कि ई-नैम को 14 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया था, ठीक है। और अभी हाल ही में इसकी 5वीं एनिवर्सरी मनाई गई है, यानी कि 5 साल इसके पूरे हो गए हैं। देखिए राष्ट्रीय कृषि बाजार एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार प्रणाली है, जो कि क्या करता है, जो APMC मंडियां हैं यानी कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड लाइव स्टॉक मार्केट कमेटी यानी कि APMC मंडी है, इनको एकीकृत राष्ट्रीय कृषि उत्पाद माल बाजार में बेचने के लिए जुड़ती है। देखिए भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत लघु किसान कृषि व्यवसाय संघ को लागू करने वाली प्रमुख एजेंसी है क्या? राष्ट्रीय कृषि बाजार, याद रखेगा। अगला है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने 14 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के 126 शहरों में स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम का शुभारंभ किया था? तो देखिए जो भारत का आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय है, इसने जो है अभी हाल ही में स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम को लॉन्च किया था, और हाल ही में इस योजना को आवास और शहरी मामलों के जो मंत्रालय के सचिव हैं जिनका नाम है श्री मनोज जोशी, इनके द्वारा इस योजना को लॉन्च किया गया। नवा प्रश्न है, हाल ही में किस स्थान पर दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो जिसका नाम है रेडियो अक्ष, इसको लॉन्च किया गया? तो देखिए रेडियो अक्ष को लॉन्च किया गया है नागपुर में, जो कि भारत का पहला दृष्टिबाधित लोगों के लिए जो है एक इंटरनेट रेडियो एक तरीके से कहा जाए स्टेशन है। देखिए दृष्टिबाधित लोगों के लिए जो भारत का पहला रेडियो चैनल है जिसका नाम है रेडियो अक्ष, ठीक है। तो इसको नागपुर महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। और देखिए इस रेडियो अक्ष को विकास करने में जो है विकसित करने का जो आइडिया है, ये एक 96 साल पुरानी संस्था है नागपुर की, द ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन नागपुर और समष्टि क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल, इन दोनों का जो है ये आइडिया था। इन दोनों ने मिलकर इसको लॉन्च किया है, और ये चैनल जो है विभिन्न इंटरनेट रेडियो प्लेटफॉर्म पर मुफ्त में उपलब्ध होगा। तो सवाल ये उठता है कि रेडियो अक्ष जो कि भारत का पहला इंटरनेट रेडियो स्टेशन है जो कि दृष्टिबाधित लोगों के लिए लॉन्च किया गया है, इसको कहाँ पर लॉन्च किया गया? तो नागपुर में इसको जो है लॉन्च किया गया, याद रखिएगा।
अगला कि हाल ही में किस देश ने भारत से कृषि उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया? तो देखिए इंडोनेशिया ने आरोप लगाया है कि जो भारत से कृषि उत्पाद जो है जो खरीदे जा रहे हैं उनमें कई सारे जो है एक तरीके से कहा जाए फंगल वगैरह की जो है संक्रमण वगैरह हैं। तो इसीलिए इसने कहा है कि हम जो है आपसे अब जो है कृषि उत्पाद नहीं खरीदेंगे। तो इसने अभी तत्काल प्रभाव से जो है प्रतिबंध लगा दिया है। इंडोनेशिया ने नई दिल्ली के अधिकारियों के द्वारा खाद्य सुरक्षा का मूल्यांकन करने वाली प्रयोगशालाओं को पंजीकृत करने और विश्लेषण के प्रमाण पत्र जारी करने में विफलता का हवाला देते हुए भारत से इन कृषि उत्पादों के आयात को रोक दिया है। कहने का मतलब यह है कि देखिए पहले क्या होता है कि अगर हम गेहूं बेच रहे हैं इंडोनेशिया को तो पहले हम इसको लैब में टेस्ट कराएंगे और टेस्टिंग कराने के बाद बताएंगे कि देखो हमारा गेहूं जो है इतनी अच्छी क्वालिटी का है, कोई संक्रमण नहीं है, कोई बीमारी नहीं इसमें और 100% शुद्ध है। और उसके बाद ये सर्टिफिकेट देंगे इंडोनेशिया को, वहाँ के अधिकारी जांच करेंगे, तब ये माल जो है इंडोनेशिया हमसे खरीदेगा। तो ऐसा ही होता है, आप भी दुकान पे जाते हैं सब्जी लेने जाते हैं तो पहले चेक करते हैं कि ये सही है कि नहीं, उसके बाद ही आप खरीदते हैं। तो इंडोनेशिया ने भी कुछ ऐसा ही किया है। अगला कि हाल ही में अमेरिकी विदेश विभाग ने वर्ष 2021 में किस देश में मानवाधिकारों से संबंधित एक आलोचनात्मक रिपोर्ट जारी की है? तो देखिए अभी हाल ही में अमेरिकी विदेश विभाग ने वर्ष 2021 में जो आपका भारत है तो भारत में मानवाधिकारों से संबंधित एक आलोचनात्मक रिपोर्ट जारी की है और ये रिपोर्ट प्रतिवर्ष पूर्वव्यापी आधार पर अमेरिकी कांग्रेस में प्रस्तुत की जाती है। इसमें नागरिक, राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता अधिकारों की स्थिति पर देशवार चर्चा शामिल होती है। अगला कि हाल ही में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने किस पोर्टल को विकसित किया? तो देखिए हाल ही में ई डार नाम का जो है पोर्टल विकसित किया गया है, यानी कि ई डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट। देखिए इसमें एक एक अक्षर का मतलब है। ई का मतलब हो गया एक तरीके से कहा जाए इंटरनेट, डी का मतलब हो गया डिटेल्ड, ए का मतलब हो गया एक्सीडेंट और आर का मतलब हो गया रिपोर्ट। ठीक है, तो इसको विकसित किया इस पोर्टल को, ईडार को। और ये पोर्टल सड़क दुर्घटनाओं की तत्काल जानकारी प्रदान करता है तथा दुर्घटना के मुआवजे दावे को तेजी से निपटाने में मदद करता है ताकि पीड़ित परिवार को राहत मिल सके। तो ये थे आपके आज के सभी धमाकेदार प्रश्न और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पे। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। पहला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में भारत ने किस देश को गेहूं के आयात को मंजूरी दी? बताइए। अगला कि ऑक्सफैम की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में कितने मिलियन से ज़्यादा लोग गरीबी में चले जाएंगे? बताइए। देखिए ये बहुत ही एनालिटिकल प्रश्न है और ये एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। इसके बारे में डिटेल में जानना है तो कल का वीडियो देखिए, उसको रिवाइज कर लीजिएगा। अगला कि 8 अप्रैल 2022 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2.471 बिलियन डॉलर की कमी के साथ कितना पहुंच गया? बताइए। चौथा है कि हाल ही में 16 अप्रैल 2022 को देश में 1 लाख आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों पर जो है किस नाम से टेली कंसल्टेशन सुविधा शुरू की गई? बताइए। और पांचवा की हाल ही में खबरों में रहा मोस्कवा किस देश का प्रसिद्ध युद्धपोत है? बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के क्षेत्रों की। देखिए अभी हाल ही में 16 अप्रैल को हाथी बचाओ दिवस मनाया गया और 16 अप्रैल को ही विश्व आवाज़ दिवस भी हमने सेलिब्रेट किया है। और देखिए अभी हाल ही में तमिलनाडु में जो है 14 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। और अभी हाल ही में देखिए प्रभात पटनायक जो है इनको मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार 2022 के लिए नामित किया गया था। और अभी हाल ही में पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 जो है इसका आयोजन करने के लिए उड़ीसा में घोषणा की गई थी। और अभी हाल ही में उड़ीसा की सरकार ने पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का जो है लोगो भी लॉन्च किया था। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में जानना है और भी चीज़ जाननी है तो परसों का वीडियो देखिए, उसको आप रिवाइज कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। जय हिंद, जय भारत।